नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में और शुरुआती कुछ प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में हमने बात की है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उनके बारे में पिछली क्लास में हमने जो पहला कार्यकाल है 1996 का उसके बारे में बातचीत की थी। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री हैं उनकी। तो 11वें नंबर के प्रधानमंत्री देखिएगा, और 11वें नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? HD देवगौड़ा। कौन है? HD देवगौड़ा। अब HD देवगौड़ा जो हैं इनका कार्यकाल देखिएगा 1996 से 97। 1996 से 97 इनका कार्यकाल है। देखिएगा HD देवगौड़ा जो हैं वो हमारे देश के दूसरे ऐसे PM हैं जो PM बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। देश का ऐसा जो पहला PM बना वो कौन बना? जो PM बनते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो वो तो थे PV नरसिम्हा राव, जो कि 1991 में बने थे। और दूसरे ऐसे PM जो PM बनते समय संसद के सदस्य नहीं, वो HD देवगौड़ा है जो कि 1996 में बने थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये राज्यसभा से, कौन से सदन से? राज्यसभा से। हमारे संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है अगर PM बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो इन्होंने कौन से सदन की सदस्यता ग्रहण की थी? राज्यसभा की ग्रहण की थी। अब देखिएगा आपके राज्यसभा से बनने वाले ये देश के कौन से PM हैं? तो ये राज्यसभा से बनने वाले देश के दूसरे PM। देखिएगा दूसरे तो ऐसे PM हैं जो PM बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, और राज्यसभा से बनने वाले क्या हैं? दूसरे PM है। तो राज्यसभा से बनने वाला पहला जो PM है वो कौन? तो वो हमने पीछे की क्लास में चर्चा की थी, और कौन है? इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि HD देवगौड़ा जो हैं इन्होंने 1996 में CTBT पर हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। CTBT का मतलब क्या है? आपके व्यापक परमाणु अप्रसार संधि। इस पर हस्ताक्षर करने से इन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया, मना कर दिया। देखिएगा भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को, इंदिरा गांधी के समय किया था। इसके बाद में 1995 में ऐसे प्रयास हैं वो फिर से किए गए, लेकिन अमेरिका की नज़र होने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया था। उसके बाद में एक आपके प्रस्ताव इनके पास भेजा जाता है CTBT के रूप में कि इस पर आप हस्ताक्षर कीजिएगा। इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। इसके बाद देखिएगा 1996 में ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की PM है शेख हसीना जो है, उनके साथ आपके इनके द्वारा एक समझौता किया जाता है, या भारत और बांग्लादेश के मध्य एक समझौता होता है। अब वो समझौता किसको लेकर होता है? वो गंगा नदी जो है हमारे, उसके जल के बंटवारे को लेकर होता है, जिसे गंगा नदी जल बंटवारा समझौता कहा जाता है। इसे फरक्का समझौता भी कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि फरक्का समझौता किससे संबंधित है? गंगा नदी का जो जल है उसके बंटवारे को लेकर है, और वो किन के मध्य हुआ है? भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। और अगर प्रधानमंत्री पूछ ले तो कौन है? HD देवगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जो PM बने हैं उनकी। तो देखिएगा 12वें नंबर के हमारे PM हैं। अब 12वें नंबर के जो PM हैं वो कौन है? इंदर कुमार
गुजराल, इंदर कुमार गुजराल। अब इंदर कुमार गुजराल जो हैं, इनका कार्यकाल देखिएगा 1997 से 98, 1997 से 98 इनका कार्यकाल है। देखिएगा इंदर कुमार गुजराल जो हैं, ये राज्यसभा से, कौन से सदन से, राज्यसभा से बनने वाले देश के तीसरे पीएम है। देश के कौन से तीसरे पीएम, राज्यसभा से बनने वाले देश के तीसरे। पहला कौन, इंदिरा गांधी। दूसरे कौन, आपके भी बात की थी हमने, एच.डी. देवगौड़ा। और तीसरे कौन है, इंदर कुमार गुजराल। अब देखिएगा इंदर कुमार गुजराल जो हैं, इन्होंने गुजराल जो सिद्धांत है उसका विस्तार किया था। किसका विस्तार किया, गुजराल सिद्धांत का विस्तार किया था। देखिएगा ये एच.डी. देवगौड़ा के समय देश के क्या थे, आपके विदेश मंत्री थे। तो उस समय इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो किस रूप में प्रचलित हुआ, गुजराल सिद्धांत के रूप में प्रचलित हुआ। अब वो सिद्धांत क्या है, हमारे भारत देश के जो भी छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं उनके साथ व्यापारिक संबंधों को आपके बढ़ावा देने के लिए आपके गुजराल सिद्धांत अपनाया गया था। और इसमें बिना लाभ की उम्मीद किए हुए भारत व्यापार करेगा, ऐसा सिद्धांत अपनाया गया था। तो इसको और आगे जो बढ़ाने का कार्य किया है वो किसने किया है, जब इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने तब इनके द्वारा ही किया गया। देखिएगा ऐसा जरूरी भी, हमारी जो विदेश नीति है उसकी जो कूटनीति है वो ये कहती है कि आपका जो पड़ोसी देश हैं उनमें जो भी शक्तिशाली देश है उससे आपका कभी भी युद्ध हो सकता है, क्योंकि जो भी आपके शक्तियां होती हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में युद्ध करती रहती हैं। आज के दौर में युद्ध के तरीके अलग अलग प्रकार से देख रहे हैं आप। अब देखिएगा तो हमारे जो भी छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे तो चीन जैसा देश जो एशिया का एक शक्तिशाली देश है वो हमारे ऊपर कभी भी डायरेक्ट आक्रमण करने की फिर नहीं सोचेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये दूसरे जो देश हैं वो हमारा साथ देंगे और दूसरी दिशा से चीन पर आक्रमण भी कर सकते हैं। इसलिए आपके गुजराल सिद्धांत है इसका विस्तार इनके समय किया गया था। अब हमारे नेक्स्ट जो पीएम हैं उनकी हम बात करें तो वो वापिस से बन रहे हैं कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी कब बन रहे हैं, 1997 में बन रहे हैं और कब तक रहेंगे, 98 तक रहेंगे। इसके बाद देखिएगा 1998 से 1998 से लेकर ये 99 तक है। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। 1998 से 99 और 1999 से 2004। 1998 से 99 और 1999 से 2004 तक ये देश के पीएम रहते हैं। तो बात करते हैं इनके समय की, तो देखिएगा अलग अलग अवधियों में बनने वाले देश के दूसरे पीएम, अलग अलग अवधियों में बनने वाले देश के कौन से हैं, दूसरे पीएम। देखिएगा अलग अलग अवधियों में बनने वाला देश का पहला जो पीएम वो कौन,
तो वो इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था, पहली पारी थी 1966 से लेकर 77 तक। इसके बाद में 77 से लेकर 80 तक देश में दो अन्य व्यक्ति पीएम रहे, और वो कौन रहे, एक मोरारजी देसाई और एक चौधरी चरण सिंह। फिर 1980 में इंदिरा गांधी वापिस से पीएम बनती है। तो अलग अलग अवधियों में बनने वाली पहली पीएम वो तो कौन, इंदिरा गांधी। और दूसरे ऐसे पीएम कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का पहला कार्यकाल 1996 में 13 दिन के लिए पीएम रहे। इसके बाद में आपके 96 से लेकर 98 तक देश में दो अन्य व्यक्ति क्या बने, पीएम बने। कौन कौन बने, एक तो बने एच.डी. देवगौड़ा और एक इंदर कुमार गुजराल। अब देखिएगा प्रश्न से भी पूछ सकता है कि आपके देश के ऐसे कौन दो पीएम जो आपके अलग अलग अवधियों में बने और उनके मध्य कौन कौन व्यक्ति देश के पीएम रहे। तो इंदिरा गांधी के समय बीच में जो दो पीएम आए वो तो कौन आए, आपके मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। और इनके मध्य जो आए वो कौन आए, आपके एक तो एच.डी. देवगौड़ा और दूसरे इंदर कुमार गुजराल। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो देखिएगा हमारे प्रथम ऐसे पीएम हैं जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। तो अब देखिएगा पीएम जब थे तब नहीं दिया था, ये बात जरूर ध्यान में रखना। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी देश में, तब आपकी यूएनओ में इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था विदेश मंत्री के तौर पे, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कि देश के आपके प्रथम में ऐसे विशुद्ध पीएम या विशुद्ध गैर कांग्रेसी पीएम, देश के प्रथम ऐसे विशुद्ध गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने आपके गठबंधन की सरकार को, किसको, गठबंधन की सरकार को लगभग पूरे 5 वर्ष से चलाया। देखिएगा यहां पर अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्या कि गठबंधन की सरकार को चलाने वाले प्रथम पीएम जिन्होंने 5 वर्ष लाया वो कौन है, पीवी नरसिम्हा राव। और गठबंधन की सरकार को पूरे 5 वर्ष चलाने वाले देश के प्रथम विशुद्ध गैर कांग्रेसी पीएम तो वो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिएगा इनका जो कार्यकाल है 1998 से 99 वाला पहला कार्यकाल, इस समय की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं उनकी हम बातें करते हैं। तो देखिएगा 11 व 13 मई 1998 की घटना है। 11 व 13 मई 1998, ये जो दो तिथियां काफी महत्वपूर्ण तिथियां, ध्यान में रखना। क्यों है, क्योंकि देश में आपके दूसरी बार परमाणु परीक्षण क्या किया गया, देश में दूसरी बार क्या किया गया, परमाणु परीक्षण किया गया था। तो पहली बार जो परमाणु परीक्षण हुआ वो 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के समय हुआ था, और देश में दूसरी बार जो आपके परमाणु परीक्षण हुआ है वो 11 व 13 मई 1998 को हुआ। किस प्रधानमंत्री के समय हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ। तो ये भी ध्यान रखें कि परमाणु परीक्षण करने वाले देश के कौन से पीएम हैं, दूसरे पीएम हैं। और ये परमाणु परीक्षण, इसका गुप्त वाक्य जो रखा गया था वो बुद्धा इज स्माइलिंग रखा गया था। अब देखिएगा कि ये जो परमाणु परीक्षण है इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, जॉन इब्राहिम उसमें एक्टर का रोल प्ले करते हैं। तो ये मूवी आपको निश्चित रूप से देखनी चाहिए, इससे आपके जो परमाणु परीक्षण है इसके बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। अब कुछ और घटनाएं हैं उनकी हम बात करते हैं। तो देखिएगा
कि हमारे एक युद्ध होता है कारगिल युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? कारगिल युद्ध। अब ये जो कारगिल युद्ध है ये आपके जुलाई में होता है, 1999 में होता है, और इसको ऑपरेशन विजय के तहत जीता जाता है। किसके तहत जीता जाता है? ऑपरेशन विजय के तहत इसे जीता जाता है। और तिथि अगर पूछ ली जाए कभी तो 26 जुलाई होगी, ये भी ध्यान रखना। तो कारगिल युद्ध आपके जो होता है वो किन के मध्य होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। अब देखिएगा इस युद्ध के बाद ही हमारे जो शहीद युद्ध में सैनिक हो जाते हैं उनके शवों को घर पर भेजने की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, एक घटना है बस कूटनीति। बस कूटनीति। अब देखिएगा बस कूटनीति है वो क्या है? फरवरी 1998 की बात है कि क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य बस यात्रा शुरू की जाती। क्या की जाती है? बस यात्रा शुरू की जाती है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो इस बस में बैठकर कहाँ पे जाते हैं? पाकिस्तान जाते हैं और इनका स्वागत किया जाता है। इसमें जो समझौता होता है वो किन के मध्य होता है? अटल बिहारी वाजपेयी और पाक के पीएम होते हैं, और वो कौन है? नवाज शरीफ। पाक के पीएम नवाज शरीफ के मध्य समझौता होता है। तो ये बस कूटनीति थी। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इनका नेक्स्ट कार्यकाल 1999 से 2004 वाला, इस समय की मुख्य घटनाओं की हम बात करें तो देखिएगा कि आपके पीएम के रूप में इनका जो देश में है वो क्या है? एक सर्वाधिक कार्यकाल की हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो आप बताइएगा कि इनका पीएम के रूप में देश में कौन सा सर्वाधिक कार्यकाल है? तो इनका पीएम के रूप में देश में 5वां सर्वाधिक कार्यकाल है। देखिएगा पहला सर्वाधिक कार्यकाल है वो किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लगभग 17 वर्ष है। दूसरा जो सर्वाधिक कार्यकाल है वो किसका है? इंदिरा गांधी का है, 15 साल है। तीसरा जो सर्वाधिक कार्यकाल है वो किसका है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का है, कितना है? 10 वर्ष है। और चौथा जो सर्वाधिक कार्यकाल है वो किसका है? नरेंद्र मोदी जी का, जो अभी हुआ है। और 5वां जो सर्वाधिक कार्यकाल है वो किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि घटना है कंधार विमान अपहरण कांड। कंधार विमान अपहरण कांड, यानी एक यात्री विमान का अपहरण किया जाता है और उसको उतारा कहाँ जाता है? कंधार में। इसलिए इसका नाम क्या है? कंधार विमान अपहरण कांड। अब कंधार है वो कहाँ पे पड़ता है? कंधार पड़ता है हमारे कहाँ पे? अफगानिस्तान में पड़ता है। इसके बाद देखिएगा और कुछ घटनाएं हैं इनके समय की, उनकी हम बात करें नेक्स्ट घटना की हम बात करते हैं, और वो घटना क्या है कि हमारे दिसंबर 2001 में हमारे क्या होता है? संसद पर हमला होता है। किस पर हमला होता है? संसद पर हमला होता है। अब ये जो संसद पर हमला होता है इसकी तिथि भी ध्यान रख लें, 13 दिसंबर 2001 को होता है। अब ये जो संसद पर हमला किया जाता है इसके जो हमारे जो मास्टर माइंड है, सरगना है, उनकी हम बात करें तो वो हैं अफजल गुरु। और ये जो अफजल गुरु हैं इनको 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में क्या दे दी जाती है?
फांसी दे दी जाती है। कब? 9 फरवरी 2013 को। तो देखिएगा प्रश्न यहाँ पर क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि हमारे देश की संसद पर आज तक कितनी बार हमला हुआ है? 1 बार हुआ है। कब हुआ है? 13 दिसंबर 2001 को हुआ है। किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ। आपके ये जो हमला हुआ इसके सरगना कौन? अफजल गुरु। और इस अफजल गुरु को फांसी कब दी गई? 9 फरवरी 2013 को दी गई। कौन सी जेल में दी गई? दिल्ली की तिहाड़ जेल में दी गई। किस प्रधानमंत्री के समय दी गई? तो वो प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके समय आपके फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा एक घटना है 2000 की। 2000 में क्या होता है कि हमारे एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया जाता है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने मंत्री परिषद के बारे में बातें की थी। तो ये जो संविधान समीक्षा आयोग है इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? वेंकटचलैया होते हैं। अब ये जो संविधान समीक्षा आयोग है इसके द्वारा जो अपनी सिफारिशें दी जाती हैं, रिपोर्ट दी जाती है, वो सन 2002 में दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा घटना है 2001 की। 2000 में एक वार्ता होती है जिसे कहा जाता है आगरा शिखर वार्ता। आगरा शिखर वार्ता। अभी जो आगरा शिखर वार्ता है ये आपके किन के मध्य होती है? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक तो है अटल बिहारी वाजपेयी, एक पाकिस्तान की सेना के सेना प्रमुख थे इस समय और वो थे कौन है? परवेज मुशर्रफ। उनके मध्य ये वार्ता होती है, लेकिन ये वार्ता सफल नहीं होती है, असफल होती है। अब आगरा शिखर वार्ता असफल क्यों हुई? तो देखिएगा कि जो परवेज मुशर्रफ हैं उन्होंने भारत में आकर और भारत की धरती पर आपके भारत विरोधी बातें कही, तो इसलिए वार्ता तो असफल होनी ही थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके समय एक प्रमुख संविधान संशोधन होता है 91वां संविधान संशोधन 2001। 91वां संविधान संशोधन 2001। इसके देखिएगा कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, उनमें से 2 प्रमुख प्रावधानों को आप ध्यान में रखें कि एक तो आपके इसके द्वारा दल बदल के संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए। तो आप मुझे बताइएगा कि दल बदल से संबंधित हमारे संविधान की अनुसूची कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। दल बदल से संबंधित हमारे जो अनुसूची है संविधान में वो है 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची। अब देखिएगा 10वीं अनुसूची जो संविधान में जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई कौन सी अनुसूची है? ये जोड़ी गई दूसरी अनुसूची है। और आपके ये अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? हम बात कर चुके हैं पीछे, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा और राजीव गांधी के समय जोड़ी गई थी। तो एक तो दल बदल के वर्तमान में जो प्रावधान काम कर रहे हैं वो 91वें संविधान संशोधन 2001 के कर रहे हैं। इसी संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो क्या की गई? निर्धारित की गई। देखिएगा हमारा जो मूल संविधान है उसमें मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो कोई निर्धारित नहीं की, ना तो न्यूनतम और ना अधिकतम। इसी संविधान संशोधन के द्वारा आपके मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो निर्धारित की गई। केंद्रीय मंत्री परिषद में आपके अधिकतम संख्या निर्धारित की गई और राज्यों के अंदर जो मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम और न्यूनतम दोनों संख्या निर्धारित की गई। और आपकी जो संख्या निर्धारित की गई वो कौन से आयोग की सिफारिशों के आधार पर, या कौन से आयोग ने इसके संदर्भ में सिफारिश दी थी? संविधान समीक्षा आयोग ने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, इन्हीं के समय हमारे देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआतें की गई थी और इसी कारण आपके इन्हें क्या कहा जाता है, सड़कों का आपके बादशाह कहा जाता है। क्या कहता है, सड़कों का बादशाह कहा जाता है। इन्हीं के समय हमारे जो चारों मेट्रो सिटी हैं उनको 6 लेन से जोड़ने का कार्य किया गया था। चारों मेट्रो सिटी को 6 लेन से जोड़ने का कार्य किया गया और इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। अब देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उन्हें आधुनिक शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में पहली जो सड़क बनवाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। हाँ, ये अलग बात है कि उनका कार्यकाल वो बहुत छोटा रहा था, लेकिन प्रशासनिक कार्य उनके बहुत शानदार रहे थे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं आपके, इन्होंने देश की जो हमारी नदियां हैं इनको आपस में जोड़ने की एक योजना बनाई थी। बहुत शानदार योजना थी। अगर ऐसा हो जाता तो हमारे जो नदियों में बाढ़ आती है उसके कारण जो जन धन की हानि होती है वो आपके नहीं होती, क्योंकि आपको पता है हर साल देश में अलग अलग इलाकों में बाढ़ आती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, आपके आर्थिक नुकसान भी होता है। तो ऐसा नहीं होता। और ऐसे क्षेत्र आपके जहाँ पर कुछ नदियाँ तो हैं लेकिन आपके वर्षा की कमी होने के कारण आपके उनमें पानी नहीं है या न के बराबर है, तो उन नदियों में पानी चला जाता और आपके जो रेगिस्तानी एरिया हैं, क्षेत्र हैं, वो आपके क्या हो जाते, हरे भरे हो जाते। तो प्रश्न आ जाए कि हमारे देश में नदियों को आपस में जोड़ने की योजना जो है वो किस प्रधानमंत्री के समय बनाई गई, अटल बिहारी वाजपेयी के समय बनाई गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। हाँ, हम आशा करते हैं कि वर्तमान हमारी जो सरकार है वो इस पर ध्यान दे तो आपके काफ़ी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। तो आज हमने कुछ प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में बातचीत की है, कुछ और प्रधानमंत्री हमारे जो बचे हुए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आप प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन हैं वो आपके प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या अन्य हमारे जैसे राज्य सरकारों के अंदर हम जाएं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनके समय की कुछ प्रमुख जो घटनाएं हैं वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान वाले क्वेश्चन हैं वो तो पूछे जाते रहे, वो तो ट्रेड है ही, लेकिन ट्रेड धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है और बदलते स्वरूप के अनुसार अगर हम स्वयं को नहीं बदल पाते हैं तो वो भी एक परेशानी का सबब बनने जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।